मुश्किल वक्त में तो सिर्फ़ मेरा साईं ही काम आता है, मुश्किल वक्त में तो सिर्फ़ मेरा साईं ही काम आता है, इसलिए दीवाना दिल ये मेरा साईं के ही गुण गाता है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 16 अक्टूबर का दिन है और शिरडी में चल रहे साईं बाबा की महासमाधि के 103वें पुण्यतिथि उत्सव का आज ये तृतीय यानी तीसरा दिवस है। मैं आपको यहाँ पर साईं बाबा मंदिर के दर्शन कराऊं और साईं बाबा के महानिर्वाण के बाद से समाधि तक का प्रसंग आपको बताऊं। इससे पहले कल के वीडियो को लेकर मैं एक बात सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा। कल के वीडियो के दौरान जब मैं आपको बता रहा था कि साईं बाबा का जो समाधि का समय था, महानिर्वाण का जो वक्त था, वो किस तरीके से उसमें बड़ा संयोग था, जो कोइंसिडेंस था, उस पर बात करते हुए मैंने ये कहा था कि उस दिन एकादशी थी, दशहरा भी था, मुहर्रम भी था और बताते बताते बोलने के प्रवाह में मैंने ये कहा था कि उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी थी, पर असल में मुझे बोलना था उस दिन बुद्ध जयंती थी। तो वो एक मेरे से भूल हुई थी, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आपको दर्शन भी कराते हैं और आज का साथ साथ वृत्तांत भी बताता चलता हूँ। आइए शुरू करते हैं। आज के तृतीय दिवस में 16 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे साईं की काकड़ आरती हुई, 5 बजे फिर साईं का मंगल स्नान हुआ, 6 बजे पाद्य पूजा की गई, दोपहर 12:10 पर माध्याह्न आरती हुई और 4 से 6 बजे दोपहर को समाधि मंदिर में बाबा की मूर्ति के सामने जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पर कीर्तन हुआ और शाम 6:15 बजे धूप आरती हुई। कल का भी मैं आपको जिस तरीके के कार्यक्रम है वो बता देता हूँ। कल 17 अक्टूबर यानी इस पुण्यतिथि उत्सव का चौथा दिवस होगा, आखिरी दिन होगा और उसमें आज जो सारे कार्यक्रम हुए वो सारे लगभग सेम होंगे, वो सारे कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावा सुबह 6:30 बजे गुरुस्थान मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा होगी और सुबह 10 बजे मंदिर में गोपाल काला कीर्तन और दही हांडी का कार्यक्रम भी कल होना है। कल मैंने बाबा के महानिर्वाण का प्रसंग आपको बताया था। बाबा के देह रखने के बाद अब समस्या उत्पन्न हुई थी कि बाबा के शरीर की अंतिम क्रिया किस प्रकार की जाए। कुछ मुस्लिम लोग थे, उनकी भी बाबा पर श्रद्धा थी, तो वो कहने लगे कि उनके बाबा के शरीर को कब्रिस्तान में दफन कर उसके ऊपर एक मकबरा बना देना चाहिए। परंतु शिरडी के श्री रामचंद्र पाटिल ने दृढ़ और निश्चयात्मक स्वर में कहा कि आपका विचार मुझे मान्य नहीं है। बाबा के शरीर को बूटीवाड़े के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और यह वाद विवाद 36 घंटों तक चलता रहा। बुधवार के दिन प्रातःकाल बाबा ने लक्ष्मण मामा जोशी को स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में बाबा ने उन्हें अपने हाथ से खींचते हुए कहा कि शीघ्र उठो, बापू साहेब समझता है कि मैं मृत हो गया हूँ, इसलिए वह तो नहीं आएगा, पर तुम पूजन और काकड़ आरती कर लो। फिर लक्ष्मण मामा ने उस दिन साईं की विधिवत पूजा और काकड़ आरती की। बाबा ने देह रखने से पहले कहा था कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। बाबा के इन अंतिम श्री वचनों को आदरपूर्वक स्वीकार करके लोगों ने उनके शरीर को बूटीवाड़े में ही रखने का निश्चय किया और वहाँ का मध्य भाग खोदना आरंभ कर दिया। मंगलवार की शाम को राहता के सब इंस्पेक्टर और भिन्न भिन्न स्थानों से अनेक लोग वहां आकर एकत्र हुए। सब लोगों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन सुबह मुंबई से अमीर भाई और कोपरगांव से मामलेदार भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोगों में अभी भी एक मत, एक वाक्यता नहीं है। तब उन्होंने इस पर मतदान करवाया और पाया कि अधिकांश लोगों का मत वाड़े के पक्ष में ही है। फिर आगे कुछ समय और विमर्श और मंत्रणा के बाद दोनों पक्षों ने वाड़े में बाबा की देह रखने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और फिर बुधवार की शाम को बाबा का पवित्र शरीर बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ वाड़े में यानी आज के समाधि मंदिर में लाया गया और विधि पूर्वक उस स्थान पर समाधि बना दी गई। जिस जगह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने का संकल्प था, मनोरथ था, वहाँ आखिर साईं बाबा की समाधि बनाई गई। बाबा के महानिर्वाण के बाद एक बात विशेष ध्यान देने योग्य रही कि बाबा का अचेतन शरीर 36 घंटों के उपरांत भी जड़ नहीं हुआ था।
उनके शरीर का प्रत्येक अवयव लचीला बना रहा था। इस प्रसंग और बाकी के भी प्रसंगों को विदित कर बताकर अब हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आप ही निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की ही तरह 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे। पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उसका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप तो सदैव ही विद्यमान रहेगा। आज उनके समाधिस्थ होने के 103 साल बाद भी अनगिनत साईं भक्तों को बाबा की लीलाओं का अनुभव आता रहता है। इस बार के पुण्यतिथि उत्सव के दृश्य और जानकारी आप तक पहुंचाकर हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। कल शिरडी में चल रहे इस पुण्यतिथि उत्सव का अंतिम दिवस होगा। कल हम कुछ निजी व्यस्तताओं के कारण यहाँ से लाइव या वीडियो नहीं कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।